हमारा गांव वाकई में इतना आगे लेवल तक पहुंच गया है कि क्या ही बताएं। पहले ऐसा नहीं था जैसे अभी आप देख रहे हैं। पहले मतलब नशा मुक्त भी नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कुछ भी हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले श्रमदान है। श्रमदान से हम बहुत सारा काम कर चुके हैं गांव में। अच्छा, जो सरकारी पैसा, हम सरकार को पैसा बचा चुके हैं कहिए तो। और हम लोग जोड़ते हैं तो अभी तक से अगर सरकारी रेट के हिसाब से जो मनरेगा का रेट जोड़ते हैं तो 70 लाख का हम लोग सरकार को पैसा बचा चुके हैं, जो श्रमदान से हम अपने गांव में काम किए हैं। दूसरा का गांव में जाते हैं तो क्या बोले, पॉलिथीन सब इधर उधर पे बिखारा रहता है। और हम लोग का इधर है तो हवा भी अच्छा सुविधा है, मतलब शुद्ध हवा मिलता है और उतना गर्मी का भी महसूस नहीं होता है। और हम लोग का इधर जो मायके है वहाँ तो देखते हैं, आजकल हमको वहाँ जाते हैं तो पसंद नहीं लगता है। आरा खिरम एक अलग सी पहचान के तौर पर इस गांव को जाना जाता है, जो कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री मन की बात में भी संबोधित कर चुके हैं दो बार कि पैसा से हम गांव को बदल नहीं सकते हैं। ये तो निश्चित रूप से है कि हम कभी भी अगर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कोई गांव में हम पैसा दे देंगे ना, तो गांव में कोई बदलाव नहीं होगा। जहाँ तक से वो गाँव और टूटेगा, लेकिन वो बदलाव नहीं होगा। आज हम झारखंड के एक बेहद ही खूबसूरत गांव आए हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस गांव एक बार आ गए तो आपका कभी जाने का मन नहीं करेगा। ये रांची जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर ओरमांझी ब्लॉक का आरा केरम गांव है, जो हमेशा से पूरे भारत भर में चर्चा में रहा है। यहाँ पे देश के अलग अलग राज्यों के बहुत सारे ग्राम प्रधान इसकी विजिट करने आते हैं, इसको देखने आते हैं। इस गाँव की खूबसूरती ये है कि ग्राम सभा के लोगों ने एकजुट होकर इस गाँव को बेहद खूबसूरत बनाया है। इस गाँव की तमाम खूबियाँ हैं। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये करीब 400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में एक घना जंगल है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। यहाँ के लोग इसकी पूजा करते हैं, यहाँ के लोगों का जीवन इस पर आश्रित है। इस जंगल के अलावा यहाँ पे वाटर संरक्षण का बहुत ही बेहतरीन और शानदार काम हुआ है। यहाँ पे गर्मी चाहे जितनी भीषण गर्मी पड़े, पर यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है। यहाँ के लोग नेचुरल वाटर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। गाँव में करीब 100 छोटे बड़े कुएँ और डोहे बने हुए हैं। इस गांव में और भी अनगिनत खूबियां हैं, तो चलिए हम आपको यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं, बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आखिर इस गांव की क्या क्या खूबियां हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने गांव को ऐसा ही गांव बनाने के बारे में सोचेंगे। बरसात के दिन में इतना ज़्यादा बहाव जाता है पानी, वही बहाव को रोकने के लिए हम लोग लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, जो साइड में दिख रहा होगा, वही लूज बोल्डर स्ट्रक्चर 700 डैम हम लोग बनाए हैं। वही पानी को, बहाव को रोकने के लिए। जैसे पानी बह के चल जाता था तो पत्थर उथल को सबको ही पोखर के ले जाता था, तो वही फिर पत्थर को हम लोग बांधने का काम किए। तो बांधे तो फिर कुछ तो लहाव मारते मारते पानी रुकते मिट्टी का कटाव भी नहीं हो रहा है और जंगल का बर्बादी भी नहीं हो रहा है। फिर रोकते पानी को पूरा नीचे की ओर ले गए हैं और पाइप के माध्यम से हम लोग डोभा का भी निर्माण किए गए हैं और पानी जाकर डोभा ही में रुक जाता है। उसके बाद वहाँ से सिंचाई करते हैं हम लोग, और पूरा गाँव का लोग उपयोग करते हैं इस पानी को। हमारा गांव वाकई में इतना आगे लेवल तक पहुंच गया है कि क्या ही बताएं। पहले ऐसा नहीं था जैसे अभी आप देख रहे हैं। पहले मतलब नशा मुक्त भी नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कुछ भी हो सकता है कि नहीं। लेकिन जैसे नशा मुक्त हुआ, इसका श्रेय हमारे त्रिपाठी सर को जाता है। वो यहाँ पे आए, वो लोगों को समझाएं तो लोग समझे और नशा मुक्त किए, जिसकी वजह से आज पूरा गांव नशा मुक्त हो गया है और अच्छे से रह रहे हैं। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। और लोगों को मतलब यहाँ के जितने बच्चे लोग हैं वो अभी अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग
आगे मतलब क्या बोले समझदार हो गए हैं ना, इसलिए। तो आपके यहाँ जब कोविड में सब जगह स्कूल बंद चल रहा था तो आपके यहाँ कैसे पढ़ाई हो रही थी उस समय? जब कोरोना के टाइम था, कोविड लग गया था ना, तो सारा स्कूल तो बंद हो गया था, लेकिन हमारे स्कूल बंद नहीं हुआ था, ट्यूशन के माध्यम से चल रहा था। तो गांव के लोग बैठक किए, सब एक दूसरे को समझाएं कि अगर ऐसे ही लोग बैठ जाएंगे बच्चे, तो यहाँ पे गांव के बच्चे लोग हैं, बाहर कुछ भी हो सकता है अगर अच्छे से बच्चे लोग पढ़ाई नहीं किए तो। इसीलिए लोग समझे कि अगर हम लोग तो गांव के हैं भाई, अगर अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे अपने बच्चे लोग को, तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही हम लोग जैसे रहेंगे, ऐसे लोग सोच रहे थे। इसीलिए लोग हमारे पापा गाँव के मुखिया हैं, तो वो लोगों को समझाएँ। तो बस इसी तरह वो लोग मिलजुल के और ट्यूशन का स्टार्टिंग किया और बच्चे को अच्छे से पढ़ाए। पंचायत से बदलाव पहले तो नहीं हुआ था, पहले मतलब दूसरे पंचायत था, मतलब था मुखिया जी। और अब क्या बोलें, मतलब हम लोग जब यहाँ गांव अपना लेवल पर रोज जंगले का रख रखाव कर रहे थे, उसी समय हम लोग का गुट था एक, मतलब समिति बनाए हुए थे। वही समिति तरफ से हम लोग को कुछ लोगों ने बताया कि थोड़ा सा आप लोग कीजिए, मतलब रोजगार के लिए। तो पहले हम लोग बहुत इस गांव में मतवार था, हम भी पीते थे, वैसा कोनो बात नहीं था। मतलब हम भी काठी बेचते थे, पहले कंधा में साइकिल में बेचते थे, इरबा BIT विकास तरफ लेके जाते थे। लेकिन उधर मतलब धीरे धीरे छोड़ते मतलब लकड़ी उकड़ी बेचना बंद कर दिए। उसके बाद अपना शुरुआत धंधा की करने लगे खेती बाड़ी में। तब सोचे कि यहाँ गाड़ी का मतलब नहीं है, गाड़ी घोड़ा, तो दूसरे को मतलब बुलाते थे तो टाइम टेबल से नहीं आता था। तो इस चलते हम लोग सोचे कि भैया अगर कहीं सेकेंड हैंड गाड़ी अगर मिलता है तो हम अपने से काम करेंगे। और फिर लास्ट में इसको हम पुराने गाड़ी है, इसको हम अपने से खरीदे हैं। और ज़्यादा तो नहीं कह पाएंगे, मतलब क्या बोलिएगा, यहीं और मांझी BIT विकास तक की बाज़ार गाड़ी लेके जाते हैं। और जितना साग सब्जी निकलता है सब हम अपने से लोड करवा करके लेके जाते हैं, बेचवा के फिर साथ में लेते आते हैं। बहुत बदल गया है। जैसे कि हम लोग जब से नशा मुक्ति किए उस टाइम से, जैसे कि आज जैसे रात है तो अभी रात का हम लोग पर्व मनाते घर में हड़िया दारू को लेकर के। और अब आज बाजार जा रहे हैं, लकड़ी ले जाते थे बेचने के लिए, उधर से बेचते थे। और कोई तो हड़िया दारू सब पीती है, वो सब आधा पी लेती थी उधरे से, कुछ बचता था उसी को घर में कभी हुआ कभी नहीं हुआ, उसमें से हम लोग को बदलाया ना थे। अभी न कोई लकड़ी बेचने जाती है, अगर न हड़िया पीती है तो उससे बच रहा है। और आप लोगों ने कैसे इसे बंद कराया हड़िया दारू? यही सभी दादा दीदी सब से भी लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद विचार किए हम लोग, हड़िया दारू में तो नुकसान है इस तरह के। हम लोग का इधर है तो हवा भी अच्छा सुविधा है, मतलब शुद्ध हवा मिलता है और उतना गर्मी का भी महसूस नहीं होता है। और हम लोग इधर जो मायके हैं वहाँ तो देखते हैं, आजकल हमको वहाँ जाते हैं तो पसंद नहीं लगता है काहे कि मतवार सब इधर उधर घूमते रहता है, बड़वार बकवास करते रहता है। और इधर अच्छा से रहते हैं, कोई किसी से टेंशन नहीं। तो आपके यहाँ कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं करता है? करते हैं, तो जैसे कि बाजार जाते हैं तो क्या बोले मिर्चा वगैरह खरीदते हैं तो पॉलीथिन देता है, तो हम लोग उसको डस्टबिन में, नहीं तो फिर अपने से इकट्ठा कर देते हैं और जला देते हैं। क्लास में जब हम थे तो नवोदय का एग्ज़ाम दिए थे, तो हमको नवोदय में एक्चुअली जाना नहीं था, क्योंकि हम लोग का स्कूल ही इतना अच्छा था ना, लग रहा था, पापा बता रहे थे कि ये स्कूल भी नवोदय जैसा ही होने वाला है। तो हमें लगा कि अब यही स्कूल में पढ़ेंगे, बिल्कुल नवोदय नहीं जाना है।
तो बस इसी तरह से हम अच्छे से उसका तैयारी नहीं किए, तो हम अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दिए, फिर भी उसकी सिलेक्शन हो गया, तब चले गए। हमें पढ़ना तो यही था। अपने गांव को मिस करती हैं आप? बहुत मिस करते हैं, ऐसा गांव कहाँ मिलेगा। शिक्षा के प्रति जो है सो हम लोग ध्यान दिए, तो कोरोना काल में भी हम लोग देखे कि सब जो है सो स्कूल बंद है, संस्थाएं बंद है। हम लोग स्कूल का उपयोग किए ट्यूशन के रूप में। ट्यूशन हम लोग को बच्चे को पूरा एक माहौल गांव में देने के लिए सभी बच्चे को एक साथ बैठाना शुरू किए। सभी बच्चे को एक पुस्तक में, एक ही कमरे में जब बैठाना शुरू किए तो गांव का माहौल जो है सो निश्चित रूप से बदलाव हुआ है और हम लोग स्कूल चलाने लगे। आज हमारे कोरोना से पहले स्कूल में बच्चों की संख्या मात्र 30-35 थी और नामांकन 67 था, लेकिन आज हमारे स्कूल में 250 से अधिक बच्चे नामांकित है और प्रत्येक दिन कम से कम तो 200 प्लस जो है सो बच्चे आते हैं। और इस स्कूल में 2 पैरा टीचर हैं, एक डिप्टेशन में सरकारी टीचर आए हैं और एक डिप्टेशन में ही पैरा टीचर हैं। 4 कहिए कि सरकार की ओर से शिक्षक हैं और 7 हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से शिक्षक दिए हैं। हमारे स्कूल में ग्राम सभा के माध्यम से स्कूल का रंग रोगन किए हुए हैं, काफ़ी अच्छा जो है सो व्यवस्था बना दिए हैं और सभी कमरे में जो है सो सभी क्लास में कंप्यूटर लगा दिए हैं। स्मार्ट क्लास से भी पढ़ाई बच्चों के ऊपर जो हो रही है। घर में हम लोग जो है सो माँ बाप के यहाँ जो है सो 18 घंटे रहते हैं, स्कूल में 6 घंटे रहते हैं। हम लोग जब देखें कि जो बच्चे जिसके गार्जियन जो है सो अच्छे हैं, घर में बच्चे को ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चे टॉप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर वही बच्चे अगर गरीबी हो और अपने बच्चे के प्रति पढ़ाने में लायक हो, उसका सोच बेहतर हो, तो हम लोग एक हॉस्टल का निर्माण किए हैं। अगर हॉस्टल में बच्चे रहेंगे तो उसका बच्चा घर में जितना व्यवस्था होना चाहिए, जितना उसके पास जो है सो नॉलेज होना चाहिए, समय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल करके अगर हॉस्टल में समय देते हैं तो हमको लगता है कि वो बच्चा इतना ही अच्छा करेगा, इतना ही बेहतर करेगा कि उसका घर परिवार जो है सो निश्चित रूप से आने वाला दिन में खुशहाल है। श्रमदान से हम बहुत सारा काम कर चुके हैं गांव में। अच्छा, श्रमदान करने से हम लोग को 2 फायदा होती है। एक तो हम एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे, दूसरी चीज़ है कि पूरे गांव के लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं तो हमारा काम भी आसान होता है और गांव में एकता भी आती है। हम गांव को ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को मानसिक बदलाव करेंगे तभी जो है सो हमारा गांव का या समाज का विकास हो सकता है। तो सबसे पहला मेरा योगदान वही है कि हम लोगों को बैठा करके अपना अधिकार को बता रहे हैं, अपना अधिकार को समझा रहे हैं और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, तब जो है सो गांव और समाज बदल सकता है।